श्री शिवाय नमस्तु भैया। हम सबको पता है कि 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता होना चाहिए 3 वर्ष पहले पूज्य गुरुजी ने ऑनलाइन पूजन कराई थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। इसकी वीडियो हर वर्ष आती है, कहाँ पर? आस्था चैनल पे आती है, जहाँ पर पूज्य गुरुजी क्या कराते हैं, अपने हिसाब से जैसे भी वो कर सकते हैं भगवान का जन्म कराते हैं ना। वो इस चीज़ को ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करते हैं कि हम कराएंगे तो आप भी कराना, बट आप लोग देखना आस्था चैनल पे आराम से रात को 12 बजे आपको जो क्या बोलते हैं जन्म कराने की विधि होगी वो पूज्य गुरुजी बताएंगे। बट वो कराएं या ना कराएं इसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हर वर्ष कराते हैं तो अभी डिक्लेयर नहीं है। बट आपको पूजन सामग्री ज़रूर बताना चाहता हूं और पूरी पूजन विधि बता दूंगा कि आप अपने घर पे बैठ के अपने घर वालों के साथ में कैसे भगवान का जन्म करा सकते हैं और अच्छे तरीके से भगवान हरि, भगवान लड्डू गोपाल की कृपा पा सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कॉपी ले लो, पेन ले लो, जो चीज़ें बताने जा रहा हूं उन सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। स्क्रीन पे आप लोग को पीला कपड़ा दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण को क्या, भगवान कृष्ण को आपको पता होना चाहिए पीली चीज़ें बहुत प्रिय हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, रेशमी पीला कपड़ा बिल्कुल मखमल जैसा आपको लेना होगा। ठीक है ना। पीला कपड़ा ले लिया। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जब हम भगवान का जन्म कराते हैं उस टाइम पे खीरे का इस्तेमाल करते हैं। पता है कि नहीं पता आपको? तो क्या करना है, आपको खीरा लेना है। खीरे के साथ में आपको भगवान के सामने भोग वगैरह लगाने के लिए क्या चाहिए, फल चाहिए। अब यहाँ पर फल की गिनती नहीं है, पीले फल मिल जाए और अच्छी बात है। केला उसमें जरूर इंक्लूड करिएगा, बाकी जो भी फल आपको लेना हो फल ले सकते हो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से। साथ ही साथ जो भगवान लड्डू गोपाल हैं, भगवान कृष्ण है ना, उनके श्रृंगार के लिए क्या करना है, आम के पत्ते का भी इस्तेमाल हम सभी को करना होता है, जिससे जब हम सजाएं उनको ना तो वो खिल करके आए। इसीलिए आम के ढेर सारे पत्ते आपको लेने होंगे। साथ ही साथ कुछ मीठा अपने घर में आप बना लीजिएगा, जिससे हम भगवान के सामने भोग लगा पाए। मीठे में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई गिनती नहीं है कि यही चाहिए, नहीं, जो भी चीज़ें बना सकते हो लेना। ठीक। भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करने के लिए आपको 2 दीपक का इस्तेमाल करना होगा। कितने? 2 दिया क्यों लेना है? जब हम एक बार स्थापना करेंगे भगवान लड्डू गोपाल का, भगवान कृष्ण का, चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो 1 दीपक कब लगाएंगे, जब पूजन स्टार्ट कर रहे होंगे, और 1 दिया लगाना होगा जब आप लोग आरती करेंगे। इसीलिए 2 दीपक का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ भगवान को इत्र बड़ा प्रिय है, आपको पता होगा, तो इत्र का भी हमें इस्तेमाल वहां पर करना है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आप लोग को पंचामृत लेना है। मैंने जानबूझ करके चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई हैं कि चीज़ें समझ पाओ। ठीक है ना। पंचामृत में क्या क्या आता है, दही आता है, दूध आता है, घी आता है, मिश्री आता है, और क्या आता है, शहद आता है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आप लोग को धूप बत्ती लेनी है। कुछ लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, मत किया करो। ठीक है ना। धूप बत्ती का इस्तेमाल किया करिए। तो ये सारी पूजन सामग्री थी। साथ ही साथ कुछ पुष्प, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मैंने कनेर दिखा दिया तो कनेर ही लेना, नहीं, बहुत सारे गेंदे के फूल ले सकते हो, गुलाब ले सकते हो, चंपा, जो भी चीज़ें आपको फूल के रूप में मिल जाए आसानी से, ढेर सारे पुष्प को लीजिएगा। ठीक है ना। पुष्प लेने के बाद में अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ वह है पूजन विधि, है ना। टाइमिंग मैंने बता रखी है। जो शुभ मुहूर्त क्या है, रात को 12:05 से 12:47 तक। जब अब आपको जन्म कराने की बारी आएगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भगवान को स्थापित करना होगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और लड्डू गोपाल आपके घर में नहीं है तो भगवान कृष्ण की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये विधि समझ लो कि हमें उन्हें रखना कैसे है। जैसे यहाँ पर आप लोग एक चौकी दिखाई दे रही होगी जिनके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है ना। अब आज का ये दिन है किसका, भगवान कृष्ण का। तो भगवान गणेश की प्रतिमा की जगह पे क्या रखोगे, भगवान लड्डू गोपाल को या फिर भगवान कृष्ण को। जैसे यहां पर देखो कौन सा कपड़ा बिछाया गया है, लाल कपड़ा। भगवान लड्डू गोपाल को, भगवान हरि को कौन सा पसंद है, पीला कपड़ा। तो आप एक छोटी सी चौकी लेना इस प्रकार से, और या फिर कोई छोटा सा पीढ़ा हो या किसी पे भी रख सकते हो, आसन टाइप का, उस पर पीला कपड़ा बिछाना। ठीक है ना। और उस पीले कपड़े पे यहीं भगवान कृष्ण को स्थापित करना। उनके साथ में बांसुरी जरूर रखिएगा। भगवान कृष्ण को उनका श्रृंगार बड़ा प्रिय है, जिससे तो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल ना। तो आपके घर में लड्डू गोपाल हो या भगवान कृष्ण की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनका श्रृंगार अच्छे से करना। उनको नए वस्त्र
वस्त्र पहनाना, उनको अच्छे से स्नान कराना, उनके पास लड्डू रखिएगा, है ना, उनके पास अच्छे अच्छे पकवान रखिएगा, अच्छे से जो भी मैंने क्या बताया, आम के पत्ते, आसपास पूरे आम के पत्ते से क्या करोगे, अच्छे से श्रृंगार कर देंगे चारों तरफ, जिससे उनका जो दृश्य हो वो बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही प्यारा लगे, ठीक है ना। उनके चारों तरफ इत्र लगाना ताकि उनको एक महक पसंद आए, उनको श्रृंगार, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण हैं उनको श्रृंगार बड़ा पसंद है, उनको प्रिय बहुत है। जितने अच्छे से उनको सजा सकते हो उतने अच्छे से उनको पास में इत्र लगाने के बाद में अच्छे अच्छे पकवान उनके सामने रखना। उनको खाना भी तो बहुत पसंद है, साथ ही साथ दही ध्यान रखिएगा, उनको दही बहुत पसंद है। तुलसी दल आपको उनके पास में रखने हैं ढेर सारे। तुलसी माता की मंजरी अगर मिल जाए आपको तो उनके पास में मंजरी रखनी है। भगवान को तुलसी माता बड़ी प्रिय हैं, उनके पत्ते, उनके दल बड़े प्रिय हैं। बिना तुलसी माता के पत्ते के उनका भोग, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। बातें आपको पता होंगी, तो उनके सामने रखिएगा। पूरा घर भर जितने भी लोग हो, 2 4 10 लोग घर में हो, सभी लोग भजन कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के बाद में जब समय हो जाएगा उनको झूला झलाएंगे और खीरे को काट करके भगवान का आपको क्या करना है, जन्म कराना है। ये एक बहुत ही आसान सी सिंपल सी विधि है जिसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पे ही आराम से परिवार के साथ मिल करके रात में भगवान का जन्म कराओ। घर में सभी लोग, देखो उनका बर्थडे है, ये मैं सोचना करे घर में ये नहीं बनेगा, सब बनेगा, घर में सब कुछ बनेगा। लहसुन प्याज मत डालना, व्रत हो तो, है ना, बनाओ। और उसके बाद पूरा परिवार, अगर व्रत उस टाइम पे खोलना हो तो खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब जन्म करा दिया तो व्रत खोल सकते हो। खूब अच्छे अच्छे पकवान घर में बनाओ और सभी लोग घर में खाओ आराम से बैठ के। अपने बच्चे का बर्थडे, दो लोग कितने चालाक हैं, अपने बच्चे का बर्थडे होता है तो घर में इतने बड़े बड़े चीज़ों को मंगाते हैं, अच्छे अच्छे से सजावट करते हैं। भगवान का जन्म होता है तो कहेंगे नहीं आज तो हम इस टाइम पर व्रत है, ये नहीं खलेंगे, ये नहीं बनेगा, वो नहीं, सब बनेगा, आराम से खा सकते हो। आप रात में जब जन्म करा दिया तो व्रत उसके बाद पारण कर सकते हो, अच्छे अच्छे से खाओ, ठीक है ना। तो भगवान को भी लगना चाहिए कि भाई मेरा बर्थडे अच्छे से मनाया गया, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छे से बताने की। वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ जिसको नहीं पता है। और हाँ, माखन का भोग ज़रूर लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उनको माखन ही बहुत ज़्यादा प्रिय है। बाकी पुष्प जो आपके हाथों में है, जब जन्म होगा घर में सभी लोगों के हाथों में पुष्प को लेकर के जन्म कराते समय उनके ऊपर पुष्पों की बारिश कराएंगे, ठीक है ना। गुरुजी ऑनलाइन कराएंगे पूजन, तब तो मैं आपको बताऊंगा, और नहीं कराते हैं तब तो आपको घर में अपने आप से करना ही करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।